लेकिन ऐसा फरमान आया था आप लोग के पास भी ना कि आप लोग को ऐसे स्टाफ को नहीं यहाँ पे नहीं था। वो एकेडमी में जब होता है ट्रेनिंग उस टाइम पे होता है सब, जो इंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं था। ऐसे तिलक लोग लगा के भी आते हैं कलावा वगैरह बांध के। माफ़ीनामा है, गाइडलाइन यूथ माफ़ीनामा, ये दोनों आप मान सकते हैं। आप लोग के पास भी प्रमाण आया है तिलक वाला, तिलक कलावा का चेंज हो गया सब। चेंज हो गया, अब सब लोग पहन के आ सकते हैं। बिल्कुल। तिलक कलावा वगैरह पहले था, इसे आप लोग के पास भी कोई ऐसा है इनके ऊपर रोक लगा हो? नहीं, हम लोग के यहाँ तो ऐसा कोई नहीं था। यहाँ पे तो फिलहाल नहीं था। हाँ। बाकी जगह तो नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन ऐसा फरमान आया था आप लोग के पास भी ना कि आप लोग को नहीं, यहाँ ऐसे पे स्टाफ को नहीं नहीं यहाँ पे नहीं था। वो एकेडमी में जब होता है ट्रेनिंग उस टाइम पे होता है सब, जो इंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं था। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था आप लोग के पास कि वैसे लोगों को यहाँ प्रतिबंध है? जो तिलक है, कलावा है या फिर सिंदूर है, इन तमाम जो हिंदुओं से जुड़ा हुआ आस्था है उसको लेकर कोई फरमान था? स्टोर पे ऐसा कोई नहीं फरमान था कि यहाँ पे करना नहीं करना है। जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो एकेडमी के थ्रू आता है। तो यहाँ पे तो नहीं था फिलहाल, मतलब स्टोर पे नहीं था। कहाँ नहीं था ना। आप लोग तिलक लोग लगा के भी आते हैं कलावा वगैरह बांध के? हाँ, जिनको बांध के आना वो आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। कोई इशू नहीं नहीं, उसलिए ऐसा कोई स्टाफ है जो आपके जो तिलक कलावा वगैरह सिंदूर वगैरह लगाती है? यहाँ पे तो लेडीज़ स्टाफ नहीं है, तो वो तो सिंदूर वगैरह तो नहीं लगाते हैं। बाकी हिंदू स्टाफ में भी हैं लोग, तो वो यूज़ करते हैं। इनके माथे पर है यहाँ पर तिलक लगा है? नहीं लगाए हुए कोई भी। कोई नहीं लगाया है। यानी आप डिफेंस कर रहे हैं या रियलिटी में ऐसा बात है कि डिफेंस नहीं कर रहे। हाँ। इसके रिगार्डिंग जो नया इंस्ट्रक्शन आया हुआ है। हाँ, क्या आया हुआ थोड़ा हमको बताइएगा। हाँ बिल्कुल, दिखा सकते हैं। सुनाइए, आप ही सुनाइए, आप ही बताइए। इसमें जो है पर्सनली जो भी यूनिफॉर्म को लेकर के था, जो एक्सरीज में आप यूज़ करना था, उसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जो है मिनिमल है, नीट प्रोफेशनल एक्सरीज आप यूज़ कर सकते हैं। बेल्ट आप यूज़ कर सकते हैं। कलावा हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। कल्चरल रिलीजियस जो कल्चरल आप आइटम्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। कलावा हो, सिंदूर हो। ये कब आया? ये जब ये विवाद शुरू हुआ तब? हाँ, उसके बाद का ही है ये। उसके बाद जब सीईओ जो साहब जो चेंज किए हैं इसके बाद, और जो वहाँ से उनका स्टेटमेंट निकला हुआ है, उसके बाद ये आया हुआ है। इस पर कुछ ग्राफ गिरा, जैसे कि जब ये फरमान नहीं आया था तब लोग ग्राहकों के प्रति एक रुझान था, इस कंपनी के प्रति विश्वास था कि हाँ मुझे अच्छे क्वालिटी का चश्मा का सब कुछ मिलता है। उसके बाद जब जैसे ही उनका एक फरमान आता है, पूरे देश भर में बवाल मचता है, इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी होता है, तो इसमें कुछ गिरावट आया? बक्सर में तो फिलहाल ऐसा कुछ वैसा कुछ खास नहीं दिखा है। मे भी हो सकता है बाद में देखे, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ बक्सर में तो नहीं दिखा हुआ। इंटरनेशनल दौर पे देखा जाए इसको तो उस पर कुछ हाँ, कुछ तो हुआ ये जो गिरावट आया? बिल्कुल। यानी इस बात का मलाल है कि ये बातें नहीं बोलना चाहिए था, हाँ बिल्कुल, जिसके चलते ग्राहकों में काफ़ी हताश पहुंचा। हाँ बिल्कुल, किसी भी रिलीजियस का तो है, तो क्योंकि ये जब इंडिया में होता है तो सभी धर्मों का पालन करना होता है। सभी लोगों को अपने हिसाब से करना ही होता है। जिनका जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है करना है, वो करना होता है। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम खालिद है। खालिद साहब, ये खालिद साहब है। जब से इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी हुआ लेंस कार्ड को लेकर, उसके बाद से एक नोटिस जारी होता है। नोटिस जारी होता है कि आप सब कुछ पहन के आ सकते हैं, तिलक लगा के आ सकते हैं, बिंदी लगा के आ सकते हैं, सिंदूर लगा के आ सकते हैं, हाथ में कलावा बांध के आ सकते हैं। आपको आने से कोई रोक नहीं सकता है। इससे पहले इस कंपनी के ऑनर जो थे, सीईओ थे, उन्होंने जिस प्रकार से विवादित टिप्पणी करके, एक तरह से लोग कह रहे हैं कि ये कंपनी घाटा में चल रही थी। जब से ये विवाद सामने आया है तब से कंपनी में कुछ वृद्धि हुआ है, लोग विजिट करना शुरू कर दिए हैं। लोग कम जानते थे, अब ज़्यादा जानने लगे इस कंपनी को। बिल्कुल। यानी एक तरह से कहा जाए कि अपने विज्ञापन को, अपने प्रचार प्रसार को बढ़ाने के इस तरह के विवादित बयान सही माना जाता है। अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन जो लगता है मुझे देखने से कि लेंस कार्ड विज्ञापन बहुत कम करवाती है, और एक ऐसा बयान दिया कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट में छा गया। एक्चुअली इसका तो एडवर्टीजमेंट तो हर जगह पे ही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल साइट्स पे हर जगह है। लेकिन इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ आइडिया वैसा नहीं है, मैं आपको बता पाऊँ। नहीं, आप तो एक कर्मचारी, आप ही क्या बताइएगा इस पर, ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि जैसे ही लेंस कार्ड के सीईओ ने जिस प्रकार से विवादित बयान दिया था,
हर जगह पर काफ़ी आक्रोशों का सामना करना पड़ा। ये बक्सर सेफ जगह है जहां पर लेंसकार्ट की एजेंसी है, शोरूम है, और यहां पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ था। लेकिन ये बक्सर के बदले कोई और जगह होता तो यहाँ भी विवाद का सामना करना पड़ता। इस बात को मानते कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं? जी। लेकिन ये सेफ जगह बक्सर है, और बक्सर में कोई भी कार्य होता है तो उस पर पूरी सतर्कता पूर्वक काम की जाती है। यहाँ टोटल स्टाफ किन किन जातियों से आते हैं? दोनों धर्म से हैं, हिंदू में भी हैं और मुस्लिम में भी हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों में है। तो ऐसा कभी भी कभी हिंदू को लगा हो या कभी मुसलमान को लगा हो कि मेरे धर्मों को लेकर मुझसे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है और इसको मैं मजबूरी बस एक्सेप्ट कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा दोनों लोगों में ही नहीं लगा कभी भी। दोनों लोग जो उनका वर्क करना है, उनको पूजा पाठ करना है या नमाज पढ़ना है, तो वो दोनों लोग अपना मैनेज करते हैं वो, और होता है वो चीज़ें। ऐसा कभी हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म से आते हैं जी। तो आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे कलावा तिलक नहीं, ऐसा कुछ नहीं या नहीं पहनना है? ऐसा कुछ नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन आपके जो कंपनी के मालिक हैं यानी सीईओ साहब, पूरी हिम्मत के साथ उन्होंने कहा कि बिंदी, सिंदूर, कलावा, तिलक वाले लोग हमारे सेंटर के अंदर में एंट्री नहीं करेंगे। ऐसा नहीं था, मतलब पहले ऐसा कुछ गाइडलाइंस थी, लेकिन फिलहाल गाइडलाइंस चेंज हो गई हैं। हाँ, कस्टमर के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वर्कर के लिए था। हाँ, वर्कर के लिए मतलब प्रोफेशनल के हिसाब से उन्होंने जो उनकी गाइडलाइन पुरानी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना जो भी तैयार किया था, अब फिलहाल उसको चेंज करके फिलहाल अब सारा कुछ अलाउ कर रखे हैं। ऐसा कि आप कलावा भी पहन सकते हैं, बिंदी भी लगा सकते हैं, सिंदूर भी लगा सकते हैं, सारा कुछ अलाउ कर दिया उन्होंने। तो मान लीजिए जो तिलक लगाता व्यक्ति, तो प्रोफेशनल में दिक्कत होती है ना? अब ऐसा उनका सोचना था, ये फिर कंपनी का कुछ ऐसी गाइडलाइंस थी। अब ऐसा तो हम नहीं बता सकते, वो भी लोग अपना कुछ सोच के अपने लेवल का उन्होंने कुछ किया रहा होगा इसके प्रति। कंपनी के गाइडलाइन कब आया कि अब ऐसा नहीं किया जा सकता है? अब शायद फरवरी में उन्होंने चेंज कर रखा है, उससे पहले ही चेंज किया है, ऐसा आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं। तो कहीं ना कहीं सीईओ साहब को अपने बैक आना पड़ा अपनी बातों को लेकर, और ये जो है कंपनी का गाइडलाइन है। नहीं सर जी, ये कंपनी का गाइडलाइन है, 3 पेज का गाइडलाइन है, और एक तरफ से हम इसको कह सकते हैं कि एक तरफ से ये माफ़ीनामा है, गाइडलाइन यूथ माफ़ीनामा। ये दोनों आप मान सकते हैं कि देश में जिस प्रकार से लगातार इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी बना, उसके बाद से कंपनी के ऑनर को, कंपनी के सीईओ को घुटने के बल पर टिकना पड़ा। नहीं तो देश के अंदर आप समझ सकते हैं कि लेंसकार्ट नहीं चला सकते हैं। उसके बाद सारे स्टाफ के अंदर भी इस बात को कभी फील नहीं हुआ कि हम कौन कौन धर्म से आते हैं। सभी सद्भावना के साथ यहाँ काम करते हैं। लोग आते हैं, उनको आदर सम्मान के साथ बैठाते हैं और बातचीत करते उनको सामान देते हैं। लेकिन कंपनी का बेतुका बयान ने स्टाफ समेत सभी ग्राहकों के ऊपर पानी फिर दिया था।